हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम सुमित सर और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ आईईसी और आईईटी का लेक्चर नंबर 0। देखिए, इसका सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने इस लेक्चर को लेक्चर नंबर 0 क्यों बोला है। जनरली लेक्चर 1 से मैं स्टार्ट करता हूं, लेकिन देखिए मैं इसको लेक्चर 0 इसलिए बोल रहा हूं कि इस लेक्चर में आपको जो सब्जेक्ट मैं पढ़ाने वाला हूं आईईसी और आईईटी, ये सब्जेक्ट क्या होता है, इसके सिलेबस के बारे में, ठीक है, कैसे पढ़ना है, कैसे पढ़ाना है, पूरी प्लानिंग जो है ऑनलाइन में हम लोग कैसे इसको कंप्लीट करेंगे, ये मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, इसलिए मैंने इसका नाम दिया है लेक्चर नंबर 0। एक छोटा सा लेक्चर है जिसमें आपको केवल पूरी प्लानिंग में समझाऊंगा। ठीक है, कौन सी किताबें पढ़नी है या क्या आपको कैसे करना है, कैसे नोट्स बनाना है, ये सब मैं आपको इस वीडियो लेक्चर में बताऊंगा। आपके सब्जेक्ट का नाम है इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल, ठीक है, जिसे शॉर्टकट में आईईसी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, ये सब्जेक्ट जो है ये इलेक्ट्रिकल सेकेंड ईयर के बच्चे 4th सेमेस्टर में पढ़ते हैं, यूपी पॉलिटेक्निक के। ठीक है, अन्य भी किसी पॉलिटेक्निक के बच्चे इसे पढ़ सकते हैं, लेकिन जो यूपी पॉलिटेक्निक के बच्चे हैं वो इसे इलेक्ट्रिकल सेकेंड ईयर के 4th सेमेस्टर में पढ़ते हैं। ठीक है, और जो यूपी पॉलिटेक्निक के इलेक्ट्रॉनिक सेकेंड ईयर के बच्चे हैं वो भी 4th सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ट्रांसड्यूसर, जिसे हम लोग आईईटी बुलाते हैं। ठीक है, तो आईईसी और आईईटी इन दोनों का क्लास मैं साथ में लूँगा। ठीक है, क्यों साथ में लूँगा उसका जवाब मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद बताऊँगा, जब मैं आपको सिलेबस समझाऊँगा। तो ठीक है, तो ये क्लास जो है आईईसी और आईईटी के लिए, जो मैं वीडियो लेक्चर बनाऊँगा अभी फिलहाल में, ये आईईसी और आईईटी के लिए होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा अपना सिलेबस समझ लेते हैं कि क्या क्या है दोनों सब्जेक्ट्स में, क्या क्या सिलेबस आपको पढ़ना है। देखिए, ये आपका सिलेबस है। ठीक है, आईईसी का सिलेबस और आईईटी का सिलेबस, इस सिलेबस को बीटीईयूपी लखनऊ ने जारी किया है, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश। ठीक है, मैं उसी सिलेबस को फॉलो करूंगा। हालांकि देखिए, ये जो सब्जेक्ट है ये अदर राज्यों के पॉलिटेक्निक्स में भी या बीटेक में, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में भी ये सब पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो आप उस वहाँ भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जिस सिलेबस को मैं फॉलो करूँगा वो बीटीईयूपी का सिलेबस होगा। अब देखिए, आईईसी का जो सिलेबस है उसमें टोटल 5 यूनिट्स हैं, हम इसे 5 चैप्टर भी कह सकते हैं। इन्हीं 5 चैप्टर्स को मैं आपको पढ़ाऊंगा। आईईटी में भी देखिए आपके 5 चैप्टर्स हैं। ठीक है, मैं सबका नाम एक बार आपको पढ़ दे रहा हूँ। इसमें है इंट्रोडक्शन टू एससीआर, कंट्रोल रेक्टिफायर्स, इन्वर्टर्स, चॉपर्स, डुअल कन्वर्टर्स, साइक्लो कन्वर्टर्स, और चौथा चैप्टर है थारिस्टर कंट्रोल ऑफ इलेक्ट्रिक ड्राइव, पांचवा चैप्टर है यूपीएस अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ठीक है, आईईटी में जो 5 चैप्टर्स हैं, थारिस्टर फैमिलीज, थारिस्टर एप्लीकेशन, इंडक्शन एंड डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग, चौथा चैप्टर है ट्रांसड्यूसर, और पांचवा चैप्टर है प्रोसेसिंग ऑफ ट्रांसड्यूसर सिग्नल्स। ठीक है, अब देखिए आपको करना क्या है। सबसे पहले तो आपको कैसे पढ़ना है ऑनलाइन में, ये मैं जरा आपको बता दूं। देखिए, आपको एक कॉपी खरीद लेनी है। कॉपी जो है जो भी बच्चे हैं आईईसी के चाहे आईईटी के, ये कॉपी आपकी लगभग 120 से 150 पेज की होनी चाहिए। ठीक है, मैं पूरा का पूरा आपको नोट्स बनवाऊंगा। ठीक है, उस नोट्स के पहले पेज पर आप ये चीज़ नोट कर लीजिएगा, मतलब जो आईईसी के बच्चे होंगे इलेक्ट्रिकल वाले वो अपना सिलेबस ये नोट कर लीजिएगा, जो आईईटी के बच्चे हैं वो अपना ये नोट कर लीजिएगा। ठीक है, पहले पेज पे ऐसे आपको लिखना है। ठीक है, अब उसके बाद मैं आपको चैप्टर नंबर 1 इनका और चैप्टर नंबर 1 इनका स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो मतलब साथ साथ में आपको नोट्स बनाए, ये नहीं कि आप केवल वीडियो देखे और छोड़ दिए, आपको साथ साथ में नोट्स जरूर बनाना है। देखिए, ऑनलाइन क्लास में ये ध्यान देते हैं कि कभी भी पढ़ते समय नोट्स जरूर बनाते हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके जैसे भी करना होगा, आप तुरंत उसको कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। तो आईईसी के बच्चे पहले पेज पे इसको नोट कर लीजिएगा और आईईटी के बच्चे पहले पेज पे इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है वो सब आप दिमाग नहीं लगाना है आपको, वो सब मैं आपको बताऊंगा कि किसके अंदर क्या पढ़ना है। अच्छा, अब इस बात का जरा मैं जवाब दे दूं कि आईईसी और आईईटी को मैं साथ में क्यों पढ़ा रहा हूँ। देखिए, इस पूरे सिलेबस में अगर आप ये 3 चैप्टर्स देखें, ये 3 चैप्टर्स अगर आप देखें, कौन कौन चैप्टर देख लीजिए, इंट्रोडक्शन टू एससीआर, कंट्रोल रेक्टिफायर, और ये इन्वर्टर, चॉपर, डुअल कन्वर्टर और साइक्लो कन्वर्टर, ये 3 चैप्टर जो है ये आपको यहाँ के 2 चैप्टर्स में कॉमन मिलेंगे। मतलब इनको भी ये पढ़ना है, इनको भी ये पढ़ना है। देखिए, चैप्टर के नाम पे मत जाइए, आप अंदर का जब कंटेंट देखेंगे ना तो एससीआर, इसमें भी आपको एससीआर के बारे में पढ़ना है। ठीक है, थारिस्टर में और भी चीज़ें पढ़ना है, जैसे जीटीओ हो गया या डायक हो गया, ट्राइक हो गया, वो इधर भी पढ़ना है। तो देखिए, मोस्टली ये नाम भले आपको अलग दिखेगा, इधर के 3 चैप्टर, इधर के 3 चैप्टर और इधर के 2 चैप्टर सेम टू सेम है। हाँ, इनके ये तीन चैप्टर जो हैं अलग हैं, लेकिन अगर आप पूरा सिलेबस इनका भी देखेंगे ना तो आपको ये दिखेगा कि मतलब
50% से भी ज़्यादा यही 2 चैप्टर कवर किया हुआ है, बाकी ये बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आईईसी के सिलेबस को अगर मैं फॉलो करता हूँ तो इनका 3 चैप्टर जब आप पढ़ लेंगे तो इनका भी 2 चैप्टर अपने आप तैयार हो जाएगा। इसीलिए आपको ये दोनों साथ में पढ़ना है। हाँ, अब एक बात और कि जब इनका 3 हो जाएगा उसके बाद तो आपको ये पढ़ना है, फिर आपको ये पढ़ना है, तो उसके बाद मैं आईईसी का अलग वीडियो लेक्चर दूंगा, आईईटी का अलग दूंगा। देखिए, ठीक है, तो इन 3 चैप्टर्स को या इनका 2 चैप्टर ये साथ में आप पढ़ लीजिए। ठीक है, और आप इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ कि एग्जाम में, सेमेस्टर जो एग्जाम होगा आपका, उसमें 25-30 नंबर की चीज़ें इन्हीं 2 चैप्टर से और इनके इन्हीं 3 चैप्टर से आएंगी। ये हमेशा होता है क्योंकि बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स होते हैं। ये जो सब्जेक्ट है आईईसी या आईईटी, इसमें मेन कंट्रीब्यूशन इन्हीं 3 चैप्टर्स का होता है। ठीक है, तो ये 3 चैप्टर और इनके जो 2 चैप्टर हैं ये आप साथ में पढ़ लीजिए। बाकी इनके जो 3 बचेंगे, जैसे ट्रांसड्यूसर वाला चैप्टर, ये हीटिंग वाला चैप्टर, ये सब मैं आपको अलग से इनके लिए वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया। दूसरी बात, ये जो सब्जेक्ट है वो मैं आपको इतना आप जान लीजिए कि इससे आपको कंपटीशन में भी क्वेश्चन मिलता है इस सब्जेक्ट से। ठीक है, आजकल इस सब्जेक्ट का ज़माना चल रहा है। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आएगा। तो आपको ये ध्यान देना है कि सेमेस्टर के साथ साथ, देखिए, जब भी मैं पढ़ाता हूँ मेरा पहला उद्देश्य तो ये होता है कि सेमेस्टर की तैयारी अच्छे से करा दूँ, बच्चों को कोई दिक्कत सेमेस्टर में ना आए। लेकिन साथ ही साथ मैं जेईई की भी जो क्वेश्चंस होते हैं, मतलब मेरा ये कोशिश रहता है कि बच्चों को उतना लेवल का पढ़ाओ कि वो जेईई के भी इस सब्जेक्ट के क्वेश्चन आसानी से कर सके। हालांकि अभी नहीं, एक मैं आपको पूरी जेईई का ही तैयारी कराऊंगा, जेईई का अलग बैच चलता है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको ये सब्जेक्ट का सेमेस्टर का ही तैयारी कराऊंगा। लेकिन मैं ये बात आपको बता रहा हूँ कि अगर आप इसको अच्छे से मुझसे पढ़ लेते हैं तो आप जेईई का भी क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। समझ रहे हैं ना? तो इसलिए आपको इस सब्जेक्ट को ध्यान देना है। चलिए, तो इतनी बातें हो गई, सिलेबस आपने समझ लिया। जरा सा बात हम लोग बुक का कर लेते हैं कि बुक कौन सा आपको लेना है। देखिए, मार्केट में आपको पता है कि यूपी पॉलिटेक्निक में हिंदी में कई सारी किताबें आती हैं, इंग्लिश में भी आती हैं, एशियन पब्लिकेशन, भारत भारती और भी तमाम तरह के पब्लिकेशन है। देखिए, एक बात मैं आपको साफ बता रहा हूँ कि ये जो बुक्स है ना, ये इसमें आपको अच्छा कंटेंट मिलता नहीं है, अच्छा नॉलेज इन बुक्स से मिलता नहीं है। ठीक है, तो मैं तो आपको नहीं सजेस्ट करूँगा कि आप इन सब किताबों पर अपना पैसा खर्च करिए। 400-500 रुपये की किताबें मिलेंगी और कोई मतलब उससे आपको बेनिफिट नहीं होगा। कंपटीशन में तो बिल्कुल भी बेनिफिट नहीं होगा। ठीक है, तो आपको करना बस इतना है। हाँ, और कुछ मार्केट में कुछ हाई लेवल की किताबें आती हैं, जैसे मैं आपको एक बुक दिखा रहा हूँ। देखिए, ये पावर टाइम्स लिखा हुआ है, वही इंडस्ट्रियल टाइम्स को ही पावर टाइम्स बुलाते हैं। अब देखिए, ये बुक कितनी मोटी है, तो अब इतना मोटा बुक भी आप खरीद के क्या करेंगे, क्योंकि 1000-2000 पेज की बुक है, तो इसको आप पढ़ने लगेंगे तो इसी में फंसे रह जाएंगे। ठीक है, तो देखिए, इसके लिए करना क्या पड़ता है ना कि आप किसी टीचर का, जैसे मैं हूँ, मैंने इन सब किताबों को पढ़ा है। ठीक है, और इसके अलावा भी मेरे पास कई सारी अच्छी अच्छी किताबें हैं। तो मेरा काम ये है कि आपको जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जो फालतू चीज़ें वो आपको ना पढ़ाऊँ, और जो ज़रूरी चीज़ें हैं अच्छी किताबों से आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके समझा दूँ। तो मतलब मेरा कहने का मतलब है कि आप किताब के चक्कर में पढ़िए ही ना। आपको किताब होता की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप मुझसे मेरे पास आएँ तो आपको बस इतना करना है कि आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ते चलिए, जो मैं लिखवा रहा हूँ उसको लिखते चलिए। आपका नोट्स ही बहुत शानदार बन जाएगा। ठीक है, तो वो खुद भी मतलब उसमें आपको हर एक ज़रूरी चीज़ें मिलेंगी। सेमेस्टर का तो मिलेगा ही मिलेगा, आपको कंपटीशन का भी मिलेगा। नोट्स भविष्य के लिए भी संभाल कर रखिएगा, वो आपको भविष्य में बहुत काम देगा। आप मेरी बात को याद रखिएगा। तो बुक आपको नहीं खरीदना है। मन करेगा तो मार्केट में जो किताबें आती हैं आप ले लीजिएगा, लेकिन उससे आपको कुछ फायदा नहीं होगा, कुछ आपको उसमें समझ में ही नहीं आएगा, कैसे वेब फॉर्म बनाया है, कैसे क्या किया है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप बस एक कॉपी खरीदिए, एक नोट्स रेडी रखिए, मोबाइल फ़ोन आपके पास होना चाहिए और आप वीडियो को देखते जाइए। मैं ये पूरा कोर्स कंप्लीट करूँगा। ठीक है, ऑनलाइन में कोचिंग खुल जाएगा तो ऑफलाइन में पढ़ाऊँगा, लेकिन अभी के लिए तो मतलब इसको मैं ऑनलाइन आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो ये लेक्चर नंबर 0 था। अब जब मैं लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करूँगा तो मैं ये चैप्टर, इनका ये चैप्टर चाहे इनका ये चैप्टर, लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो वहाँ से आपको लाइन से जो भी लिखवाऊँगा आपको लिखते चलना है। ठीक है, तो ये चीज़, इतनी बातें हो गई। ठीक है, अब एक बात मुझे आपको और बताना है कि जैसे मैंने बताया था कि ये लेक्चर नंबर 0 है। ठीक है, इसके बाद आपको लेक्चर नंबर 1, 2 ऐसे करके मिलेगा आने वाले चैप्टर्स के। तो देखिए, आने वाले जो शुरुआत में जो कुछ लेक्चर्स रहेंगे वो तो आपको यूट्यूब पे ऐसे ही मिल जाएगा, लेकिन आने वाले कुछ लेक्चर मतलब 2-3 लेक्चर के बाद वो सारे लेक्चर्स आपको सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको ऐप पे मिलेगा, जिसका नाम है अजय क्लासेज ऐप। ये ऐप जो है ये आपको प्ले स्टोर में से अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसी में आपको
सारे लेक्चर्स कंप्लीट मिलेंगे। तो आप लोग ये ऐप जरूर इंस्टॉल कर लीजिएगा। इसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत आए ऐप इंस्टॉल करने में या कोई भी दिक्कत आए तो ये मेरा नंबर है, व्हाट्सअप नंबर, इस पर आप मैसेज करिएगा, ठीक है। मेरा टेलीग्राम चैनल भी है जिसका उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। आप इस वीडियो के कमेंट में भी लिख सकते हैं, कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करिए या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए या व्हाट्सअप पे मुझसे पर्सनली इस पर मैसेज करके आप कर सकते हैं, मुझे कॉल भी कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत है। लेकिन इस ऐप को जरूर आपको इंस्टॉल रखना है, बाकी कुछ मत करिए लेकिन ऐप जरूर इंस्टॉल करिए, क्योंकि आने वाले जो भी लेक्चर्स हैं, ये जो पूरा कंप्लीट कोर्स है वो आपको ऐप में ही मिलेगा, ठीक है। शुरुआत के 1-2 लेक्चर छोड़ दीजिए तो उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ ऐप पे ही मिलेगा। तो इस ऐप को आपको जरूर इंस्टॉल करना है, तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसका नाम रहेगा लेक्चर नंबर 1, और उसमें हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे IEC और IET का, ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।